हम विविध भारती से बोल रहे हैं। काका देखो, वो फिर चौपाल पर आ रहे हैं। कौन आ रहे हैं? वही वोट मांगने वाले। इस आवाज से आप रूबरू हो ना हो, पर 90 के दशक के बच्चे इस बात से जरूर वाकिफ होंगे कि कमरे का एक कोना रेडियो के लिए सुरक्षित हुआ करता था। यहीं से रेडियो की ट्यूनिंग बैठाई जाती थी। हालांकि ज्यादातर लोग इस वाले रेडियो से वाकिफ होंगे, लेकिन इसके पहले के रेडियो भारी भरकम हुआ करते थे। आज की पीढ़ी भले ही उन भारी भरकम रेडियो से परिचित ना हो, लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जिसने रेडियो के पुराने कलेक्शन को सहेज कर रखा है। ऐसे ही एक शख्सियत है जिनके पास 1900 के दशक का रेडियो उपलब्ध है और इनके मुताबिक ये देश का सबसे बड़ा रेडियो म्यूजियम भी है। इस संग्रहालय में 8-10 नहीं बल्कि 1500 से भी अधिक पुराने रेडियो के कलेक्शन मौजूद है। आइए जानते हैं यूपी के इतने बड़े रेडियो संग्रह के बारे में। ये कहाँ स्थित है और कैसे इस संग्रहालय की शुरुआत हुई। यूपी के अमरोहा जिले के नाईपुरा मोहल्ला निवासी राम सिंह अपने पुराने दिनों को याद करते हुए बताते हैं कि 1960 में जब वे अपने पुराने घर यानी मुरादाबाद के मोहम्मदपुर में रहा करते थे, तब उनके गांव के प्रधान ने पूरे गांव को आकाशवाणी का प्रसारण सुनने के लिए आमंत्रित किया था, जिसे पहली बार सुनते हुए सभी बेहद खुश हुए। लेकिन 11 वर्षीय राम सिंह पर इसका कुछ अलग ही असर हुआ। रेडियो की अहमियत को समझते हुए उन्होंने 1977 में अपना पहला रेडियो खरीदा, जिसके लिए उन्होंने अपने पूरे महीने के वेतन यानी कि 350 रुपए खर्च कर दिए। वे कहते हैं कि इतिहास का छात्र होने के नाते मैं पूरे संग्रहालय का दौरा करता था। इस बीच मैंने महसूस किया कि जिस रेडियो को हम सुनते हुए बड़े हुए हैं, उसके लिए एक भी संग्रहालय नहीं है। वे इस बात से परेशान थे कि आने वाली पीढ़ी रेडियो के महत्व और इसके विकास को कभी नहीं जान पाएगी। इसके बाद उन्होंने अपना संग्रहालय बनाने का फैसला किया। वेयरहाउस कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के पर्यवेक्षक के पद से रिटायर हुए 67 वर्षीय राम सिंह बौद्ध अपना अधिकांश समय इन रेडियो के बेशकीमती संग्रह के साथ बिताते हैं। उनका ये संग्रहालय अमरोहा जिले के नेशनल हाईवे 9 स्थित मोहल्ला नाईपुरा के सिद्धार्थ इंटर कॉलेज की ऊपरी मंजिल पर स्थित है, जहां टेबल रेडियो से लेकर पॉकेट और बॉल रेडियो आदि मौजूद है। राम सिंह ने इसे मेरठ, दिल्ली और अन्य शहरों के कबाड़ बाजार से जमा किया है। मार्कोनी फोन 7200 इंग्लैंड लेबल वाले रेडियो, जिसे 1920 में बनाया गया था, उनके कलेक्शन में ये सबसे पुराना रेडियो है और इसके लिए वह अपना नाम गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज कराना चाहते हैं। इसे बनाने वाली कंपनी की स्थापना रेडियो अग्रणी और नोबेल पुरस्कार विजेता गुग्लिल्मो मार्किनो ने की थी। इसके अलावा एक जर्मन कंपनी द्वारा बनाया गया रेडियो, जिसे गुडिंग कहा जाता है, ये 1936 मॉडल है और इसे केवल बड़े व संपन्न लोगों के घर में देखा जा सकता है। उस समय इसकी कीमत 15,000 रुपए थी, यानी उस वक्त में एक ट्रैक्टर की राशि में इसे खरीदा जा सकता था। एम प्रकाश नाम के एक अन्य भारतीय ने जुलाई 2005 में 625 तरह के अलग अलग रेडियो के अपने संग्रह के साथ रिकॉर्ड बनाया था। जानकारी के लिए बता दें कि एम प्रकाश ने इन रेडियो को 1970 के दशक में इकट्ठा किया। उनके संग्रह में सबसे छोटा रेडियो बोतल के ढक्कन के आकार का है और केवल 4 सेंटीमीटर यानी 1.57 इंच चौड़ा है। अब अगर रेडियो के इतिहास पर गौर करें तो जुलाई 1923 में जब भारत पर ब्रिटिश का राज था, उस समय भारत में रेडियो प्रसारण की बात शुरू हुई, जो 23 जुलाई 1927 को बम्बई यानी आज का मुंबई में इंडियन ब्रॉडकास्टिंग कंपनी के नाम से शुरू किया गया। 26 अगस्त 1927 को कलकत्ता से भी रेडियो प्रसारण शुरू हो गया। 8 जून 1936 को रेडियो को एक नया नाम मिल गया, जो कि ऑल इंडिया रेडियो था, जिसे आज हम आकाशवाणी के नाम से जानते हैं। खैर, जैसे जैसे समय बदला, समय के साथ रेडियो की तकनीक भी बदली और राम सिंह इन सभी बदलावों से वाकिफ हैं। साल 1950 से 1960 के बीच में रेडियो की कीमत काफी अधिक थी। 1940 के दशक में सेमीकंडक्टर के आविष्कार के साथ छोटे, सस्ते और गुणवत्ता के मामले में अधिक टिकाऊ उपकरणों का उत्पादन भी शुरू हुआ। हालांकि 1960 के दशक तक रेडियो की कीमत कुछ कम हुई। आज भले ही देश तेज 5G के युग में प्रवेश कर चुका है, लेकिन राम सिंह बौद्ध के संग्रह के माध्यम से रेडियो की दिलचस्प यात्रा हमेशा पिछले दौर की याद दिलाती रहेगी। आज कार्यक्रम में इतना ही। हम फिर मिलेंगे कुछ नई कहानी के साथ। तब तक के लिए आप देखते रहें और करते रहें बातें यूपी की।